हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अध्याय 1 के हम लोग 13 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग 14 से लेकर 20 तक पढ़ने वाले हैं। आपके अध्याय 1 में एनसीईआरटी की किताब जो है उसके अध्याय 1 में टोटल 20 क्वेश्चन दिया है। आज ये अध्याय 1 का पूरा क्वेश्चन समाप्त होने वाला है सब्जेक्टिव। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिल्वर का जो है संकेत पता होना चाहिए। सिल्वर का संकेत होता है Ag। फिर कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का संकेत होता है AgNO3। आगे हम लिख के बताएंगे। आगे बिलियन से, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये बिलियन के रूप में है। इससे सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया होगा। कॉपर जो है ये सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर को अलग कर देगा। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए, तो आपको अभिक्रिया लिखना है, यानी रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आगे इसका आंसर है, अभी क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, फिर से बताएंगे। उदाहरण देकर समझाइए, तो उदाहरण भी देना है, यानी अभिक्रिया बताना है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण देना है, 2 उदाहरण। तो देखिए उपचयन और अपचयन, तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन का संयोग या ह्रास के आधार पर। तो आप लोगों को पता है कि उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ह्रास मतलब ऑक्सीजन निकलता है, ह्रास और योग, इसी के आधार पर हम लोग को परिभाषा देना है। और ऑक्सीजन के, यहाँ पे हाइड्रोजन के आधार पर भी परिभाषा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का बोला है तो ऑक्सीजन के आधार पर ही बोलेंगे। 17 नंबर प्रश्न देखिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, तो कोई ऐसा तत्व है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, को किताब देखिएगा तो यहाँ पे एक्स लिखा है, वो तत्व कौन है पता नहीं है। को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो कौन सा तत्व है जो गर्म करने पर वायु की उपस्थिति में काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स लिखा होगा आपके किताब में। एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए, तो आगे मिलेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो आप लोगों को पता है क्यों पेंट किया जाता है, जंग से बचाने के लिए, लेकिन इसको साइंस की भाषा में लिखा जाएगा थोड़ा। तो आंसर क्या होगा, आगे है, बने रहिए क्लास में। देखिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो अगर तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो भी है, जैसे सरसों का तेल है या कोई भी खाने वाला जो पदार्थ है, उसमें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि खराब नहीं हुई है ना, लेकिन साइंस के भाषा में आपको बोलना है। तो इसका आंसर आगे है। आगे देखिए, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए संक्षारण है और विकृत गंधिता है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, यानी इसके बारे में इसका परिभाषा बताएंगे और इसका एक एक उदाहरण लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यही है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए, सिर्फ आपको अभिक्रिया लिखना है। तो देखिए सिल्वर का शोधन हो रहा है, शोधन माने इसका प्राप्ति किया जा रहा है, किससे, तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन है। तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए सिल्वर का फार्मूला होता है सिर्फ Ag, लेकिन इसमें चार्ज रहता है प्लस। नाइट्रेट का होता है NO3 माइनस, जब ये दोनों मिलेगा तो बनेगा AgNO3। फार्मूला लिखना सिखा चुके हैं आप लोगों को पहले। तो AgNO3 यानी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होगा। ये बिलियन के रूप में है। अब आय कह रहा है बिलियन के रूप में है, तो यहाँ पे एक क्यों लिख दीजिए। आय कह रहा है इसमें क्या मिलाया जा रहा है, कॉपर धातु। तो कॉपर का संकेत क्या होता है, Cu, ये सॉलिड है। अब देखिए क्या करेगा, ये विस्थापन करेगा। तो विस्थापन कैसे होता है, तो जैसे यहाँ वाला जो है सिल्वर जो है प्लस चार्ज रखा हुआ है और नाइट्रेट जो है माइनस चार्ज रखा हुआ है, और कॉपर पर +2 चार्ज भी रहता है, +1 चार्ज भी होता है।
तो यहाँ +2 चार्ज वाला यूज होगा। तो देखिए, तो ये प्लस वाला इस माइनस वाला का लेके अलग हो जाएगा, यानी कॉपर नाइट्रेट बना देगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, लेकिन कॉपर पे का अगर 2 चार्ज ले रहे हैं तो इसके पास 2 चार्ज आएगा। तो फार्मूला ये होगा CuNO3 का होल 2 प्लस सिल्वर अलग हो जाएगा Ag यहाँ पे सॉलिड होगा, इसको आप लोग Aq लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये बिलियन में ही रहेगा। सिल्वर अलग हो गया तो हमको सिल्वर प्राप्त हो गया, ये अभिक्रिया आपको लिखना होगा, बस इतना ही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया देखिए क्या होता है, लिखा हुआ है अवक्षेपण अभिक्रिया वह है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, यहाँ पे Aq है तो विलयन है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, दोनों यहाँ पे Aq के रूप में यानी जलीय है, यानी विलयन के रूप में है। अब यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट यहाँ पे S के रूप में है, सॉलिड। S का मतलब सॉलिड, S का मतलब होगा ठोस, और Aq का मतलब होगा जलीय। Aq का मतलब होगा जलीय, यानी जल में घुला हुआ है। S का मतलब होगा ठोस। ध्यान से देखिए, इधर ठोस कोई नहीं है, दोनों जलीय है, और यहाँ पे ठोस के रूप में अलग हो गया प्रतिफल। याद रखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई प्रतिफल ठोस के रूप में अलग हो जा रहा है विलयन से। यहाँ पे विलयन है, दोनों घोल है, जलीय घोल है। यहाँ पे ठोस के रूप में अलग हो गया बेरियम सल्फेट, ये एक ही है यानी जलीय है, ये भी जल में घुला हुआ है, ये अलग हो गया। तो अगर ठोस के रूप में कोई अलग हो गया, इधर ठोस के रूप में कोई नहीं था, तो इसी को बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका उदाहरण भी देना है। देखिए ये उदाहरण हो गया, ये आपका परिभाषा हो गया, इतना लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स का आता है एग्जाम में। और ये अभिक्रिया पहचानने के लिए भी आता है, ये अभिक्रिया दे दिया रहेगा और पहचानना होगा आपको अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में याद रखिएगा कि इधर कोई सॉलिड नहीं रहेगा और उधर सॉलिड कोई ना कोई एक पदार्थ कम से कम रहेगा, यानी ठोस पदार्थ। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। ये सब क्वेश्चन पहले पढ़ा दिए थे अभी। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण नहीं 2 उदाहरण चाहिए। ए में देखिए क्या लिखा है उपचयन, और बी में लिखा है अपचयन। तो दोनों का जो है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर, लेकिन इसका व्याख्या करना है, परिभाषा लिखना है और फिर उदाहरण भी देना है। तो देखिए ए में क्या है, उपचयन है यहाँ पे। तो लिखा हुआ है उपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। कोई तत्व से या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होगा। देखिए इसका 2 उदाहरण देना है। तो देखिए कॉपर में ऑक्सीजन मिलेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जिंक में ऑक्सीजन मिलेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। ऑक्सीजन का यहाँ पे संयोग हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। ऑक्सीजन इससे मिल के ये बना दे रहा है, इसमें ऑक्सीजन मिल के ये बना दे रहा है, तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो कहेंगे उपचयन। और ऑक्सीजन के आधार पर ही बताना है। और हाइड्रोजन के आधार पर अगर बताना होगा तो उसमें लिखना होगा यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, एक दूसरे के विपरीत परिभाषा होगा। आगे देखिए अपचयन का, यहाँ पे तो बोला है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर ही हम लोग को बताना है। तो योग किस में होता है, उपचयन में ऑक्सीजन का। और ह्रास मतलब निकलेगा, ह्रास मतलब यानी निकलेगा, ऑक्सीजन हटेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुटेगा, याद रखिएगा। उपचयन में ऑक्सीजन जुटता है, अपचयन में ऑक्सीजन हटता है। ऑक्सीजन के आधार पर यहाँ पे परिभाषा बताना है। देखिए बी नंबर में लिखा हुआ है अपचयन अभिक्रिया वह है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन या ह्रास, निष्कासन लिखिए या ह्रास लिखिए, होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है। तो देखिए कॉपर से ऑक्सीजन को कौन अलग कर सकता है, जो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील हो। तो इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को लेकर अलग हो जाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। देखिए यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन जब हटा है तो यहीं पर हुआ है अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन लिखेंगे, क्योंकि जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील कार्बन होता है, हाइड्रोजन इससे कम अभिक्रियाशील होता है। तो जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वही विस्थापित कर सकता है। तो जिंक ऑक्साइड से अधिक
अभिक्रियाशील होता है कार्बन, यानी ये ज़्यादा मजबूत होगा, ऐसे याद रखिए। तो ये जो कॉपर है, कॉपर जो है जिंक को यहाँ पे विस्थापित कर दिया, यानी जिंक से हटा दिया ऑक्सीजन को, और कॉपर जो है ऑक्सीजन को लेके खुद अलग हो गया, कॉपर मोनोऑक्साइड बना दिया। तो आपको जो है परिभाषा के साथ साथ इसमें उदाहरण भी लिखना था। यहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है। तो उपचयन में ऑक्सीजन जुटता है और अपचयन में ऑक्सीजन हटता है, बस आपको यही याद रखना है, परिभाषा भी आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, लिखा हुआ एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स, कोई एक तत्व है, अब क्या है पता नहीं है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो जब उसको वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो काला रंग का हो जाता है। कह रहा इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए, कॉपर का कोई भी धातु होता है उसको आग के ऊपर रखिए, गर्म कीजिए, तो कॉपर जो है काला रंग का हो जाता है। कॉपर का संकेत होता है Cu। आप यही सिर्फ लिखिएगा, कौन सा पूछ रहा है ना, कौन सा तत्व है जो गर्म करने पर काला हो जाता है, तो कॉपर। अब वो जो गर्म करने के बाद जो काला रंग का जो उस पर बैठ गया, तो तब उसका फॉर्मूला बदल जाएगा, उसका नाम भी कॉपर ऑक्साइड, तब क्या हो जाएगा वो कॉपर ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला होता है CO, यानी ऑक्सीजन उससे मिल गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, बहुत आसान है, 18 19 तो बहुत आसान है। कह रहा लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जंग से बचाने के लिए। तो जंग कैसे होता है, तो उसको दूसरा भाषा में बोलिएगा तो बोलिएगा संक्षारण से बचाने के लिए। संक्षारण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए एक ही चीज़ हुआ, यानी उसको खराब होने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, ऑब्जेक्टिव में आता है 19 नंबर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो आप लोग तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ, तेल यानी सरसों का तेल, कोई भी तेल, और खाद्य पदार्थ जैसे खाने वाला चिप्स, आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, तो उसका जो पॉकेट रहता है आपको उसमें पता होना चाहिए कि हवा जैसा लगता है कि उसमें कुछ भरा हुआ है। तो कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस, याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस। तो क्यों भरा जाता है, तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए। अब अगला प्रश्न है कि विकृत गंधिता क्या है, संक्षारण क्या है। देखिए लास्ट 20 नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ है निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। एक में है, ए में है संक्षारण और बी में है विकृत गंधिता। अभी आप लोग पढ़े हैं संक्षारण विकृत गंधिता, अब इसका परिभाषा लिखना होगा। 2 मार्क्स का आएगा, या तो दोनों आ जाएगा या तो सिंगल एक दे देगा, संक्षारण किसे कहते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर, तो ए में आपका यही है संक्षारण। तो संक्षारण के बारे में पढ़िए। देखिए जब कोई धातु, कोई भी धातु जैसे लोहा, कॉपर, अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता, यहाँ पे कॉमा रहेगा, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, या बाढ़ के पानी में डूब जाए, लोहा का चीज़ चाहे कॉपर का चीज़, तब ये संक्षारित हो जाती है। आपको पता है वो खराब हो जाता है, उसी को बोला जाता है संक्षारित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये प्रक्रिया है संक्षारण, थोड़ा दिन के बाद होता है, धीरे धीरे होता है, एक प्रोसेस होता है, तो इसको संक्षारण कहा जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, अब इसे बचाने के लिए हम लोग पेंट करते हैं। आगे देखिए बी नंबर, विकृत गंधिता। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाने पर या उपचयित होने पर उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। अगर उपचयित हो गया यानी अगर वो ऑक्सीजन से मिल गया, उपचयित हो गया माने ऑक्सीजन से मिल गया। मान लीजिए कुरकुरे है, उसका प्लास्टिक फाड़ दीजिए, अब उसको खुला छोड़ दीजिए, तो उसमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब ऑक्सीजन मिलेगा तो उसका स्वाद खराब हो जाएगा, उसमें गंध भी आने लगेगा, तो इसी को बोला जाएगा कि विकृत गंधिता हो गया। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ का स्वाद एवं गंध का बदलना, कुरकुरे हुआ, चिप्स हुआ, चाहे सरसों का तेल हुआ, उसको आप खोल दीजिए, सरसों का तेल का जो ढक्कन होता है, तो उसमें से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगा, उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। तो जब ऑक्सीकृत हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा, तो उसका स्वाद खराब हो जाएगा। यानी बहुत दिन के बाद अगर उसका 1-2 महीने के बाद यूज़ कीजिएगा, उससे सरसों का तेल का जो ढक्कन होता है उसको हटा दिया आप, तो उपचयित हो जाएगा, तो उसके बाद उसका स्वाद
पहले जैसा नहीं रहेगा। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। आपका ये अध्याय 1 आज ख़त्म हुआ, केमिस्ट्री का पहला अध्याय जो है। तो आपको कितना अच्छा लगा ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप न्यू हैं तो पिछले क्लास को भी सब देख लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन बताए हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताए हुए हैं अपने तरफ से। इससे अगला जो क्लास आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता है कि आधा तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो जितना सब्जेक्टिव आप लोग ध्यान दे रहे हैं उतना ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिएगा, तब आपको बेहतर रिजल्ट आएगा। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।